अध्याय 1 अनुच्छेद 1 गेम है जिसका नाम है पिक मी अप। यह मोबियस कंपनी लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल गेम है 2 साल पहले और इसका उपशीर्षक हाइपर रोगुलाइक समन आरपीजी था। आज हम पिक मी अप की दूसरी वर्षगांठ और 100 मिलियन डाउनलोड को पार करने की उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। इस गौरवशाली अवसर की स्मृति में मुझे एक विशेष फीचर लेख लिखने का काम सौंपा गया है। कृपया इसका ध्यान रखना। पिक मी अप पहले से ही एक लोकप्रिय गेम है जिसके दुनिया भर में 100 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, मैं एक बार फिर से गेम के बारे में बताना चाहता हूँ। जब पिक मी अप पहली बार ऐप स्टोर में दिखाई दिया तो कई लोगों को संदेह हुआ, क्या यह एक और सामान्य खेल नहीं है। हालांकि पिक मी अप ने धीरे धीरे मौखिक रूप से लोकप्रियता हासिल की और अब यह एक राष्ट्रीय मोबाइल गेम बन गया है जिसका आनंद न केवल कोरिया में बल्कि दुनिया भर में लिया जाता है। वैश्विक मोबाइल गेम बाजार में शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पिक मी अप के बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है, आइए इसके आकर्षक फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मोबियस समन सिस्टम। यह एक प्रमुख प्रणाली है जिसके विकास में लगभग 5 वर्ष लगे। सिस्टम का सार अनंत नायकों को बनाने के लिए हजारों पैटर्न को बेतरतीब ढंग से फेरबदल करने में निहित है। दूसरे शब्दों में, चाहे आप पिक मी अप में सैकड़ों, हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार बार भी आकर्षित करें, डुप्लीकेट हीरो मिलने की संभावना लगभग शून्य है। ये सामान्य ज्ञान की अवहेलना करता है, लेकिन पिक मी अप उस सामान्य ज्ञान को तोड़ता है और खुद को प्रस्तुत करता है। हालांकि ये क्रांतिकारी प्रणाली बस एक मामूली बदलाव थी, क्योंकि अभी और भी अग्रणी प्रणालियां प्रतीक्षा कर रही थी। दूसरा, क्वांटम एआई। कुछ साल पहले एक विश्व प्रसिद्ध गो खिलाड़ी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच टकराव की चर्चा थी। अंत में जीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की हुई। एक पत्रकार के तौर पर मैंने ऐसे ऐतिहासिक दृश्य की कल्पना की है। निकट भविष्य में फिल्मों में देखी जाने वाली अत्यधिक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामने आएगी। विडंबना यह है कि यह क्रांति एक गेम कंपनी में शुरू हुई। ये रहस्य करोड़ों पिक मी अप का संक्षिप्त रूप नशे की लत के पालन पोषण में छिपा है। मोबियस डेवलपर ने अत्यधिक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लागू किया, जिसके बारे में माना जाता था कि यह केवल एक मोबाइल गेम के लिए दशकों दूर है। पिक मी अप में नायक भावनाओं को महसूस करते हैं और सोचते हैं। जब प्रत्येक नायक को एक मंच पर रखा जाता है तो स्थिति समान होने पर सैकड़ों अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। नायक मांगे करते हैं, खुद पर जोर देते हैं, कभी कभी आदेशों को अस्वीकार कर देते हैं और कभी कभी उनका पालन करते हैं। जब खेल के मूल यानी लड़ाई की बात आती है तो और भी आश्चर्यजनक परिणाम सामने आते हैं। स्वामी द्वारा व्यक्तिगत आदेश दिए बिना नायक स्वायत्त रूप से उन युक्तियों को अपनाते हैं जिन्हें वे कुशल मानते हैं और प्रत्येक युद्ध में विभिन्न युक्तियों और संरचनाओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक ही प्रशिक्षण के साथ भी नायकों के विकास मूल्य अलग अलग होते हैं और यहाँ तक कि एक ही स्तर और ग्रेड पर भी लड़ाई की प्रक्रिया और परिणाम भिन्न होते हैं। इसलिए अन्य खेलों की तरह कोई सामान्य हीरो ग्रेड चार्ट या पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण पद्धति नहीं है। पिक मी अप के हजारों और अरबों नायक हर एक को दूसरे से आगे निकलने में सक्षम बनाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण बन गया कि पिक मी अप को शैतान का खेल कहा जाता है। ये बहुत यथार्थवादी है। हालांकि गेम में नायक केवल डेटा के उत्पाद हैं, वे बहुत सजीव हैं। अब भी मोबियस ने विस्तृत एल्गोरिदम का खुलासा नहीं किया है। कुछ हफ्ते पहले एक विशाल चीनी कंपनी ने अरबों की पूंजी के साथ विकास कंपनी का अधिग्रहण करने का प्रयास किया, लेकिन यह विफलता में समाप्त हो गया। कंपनी पर आक्रमण करने या एल्गोरिथम को हैक करने के भी लगातार प्रयास किए गए हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। तीसरा, रोगुलाइक भाग। ओह, करने को कुछ नहीं है, सामग्री अपर्याप्त लगती है। उपरोक्त 2 वाक्य आए हैं जो किसी भी गेम में कट्टर उपयोगकर्ताओं की हताशा को दर्शाते हैं। यह इस तथ्य को भी दर्शाता है कि अधिकांश खेलों की विकास गति सामग्री की खपत की गति के बराबर नहीं रह सकती है। मोबियस के प्रतिनिधियों में से एक ने एक साक्षात्कार में कहा, क्या आप उन गिग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एक गेम में करोड़ों जीते हैं और इसे पूरे दिन खेलते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इसे खत्म कर सकते हैं? मैं तुम्हें इसे खत्म करने की चुनौती देता हूँ। जब यह इंटरव्यू पहली बार जारी किया गया तो कई यूजर्स ने इसका मजाक उड़ाया। हालांकि आज तक एक भी उपयोगकर्ता पिक मी अप के मुख्य कालकोठरी के अंत तक नहीं पहुंचा है। लाखों का तो जिक्र ही नहीं, ऐसे उपयोगकर्ता भी हैं जो अरबों या दसियों अरबों का निवेश करते हैं और पिक मी अप में प्रतिदिन 18 घंटे से अधिक का निवेश करते हैं।
मुझे उठाव कट्टर का नियम अपनाया। जब ये पहली बार सामने आया तो उपयोगकर्ताओं ने कुछ हैरानी व्यक्त की। हार्डकोर का मतलब था कि जब कोई नायक मर जाता है तो वे बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। लाखों का निवेश करना और सैकड़ों घंटे खर्च करना और फिर केवल एक लड़ाई के बाद नायक को गायब कर देना। पिक मी अप के शुरुआती दिनों में इसे गेम की सबसे बड़ी खामी के रूप में बताया गया और कई उपयोगकर्ताओं की नाराजगी को आकर्षित किया। बेशक मोबियस ने इस नियम को बिल्कुल भी संशोधित नहीं किया। इसके बजाय समय के साथ लोगों ने इसे एक आकर्षक विशेषता के रूप में देखना शुरू कर दिया। एक निश्चित उन्माद का दावा है। पिक मी अप के नायक सटीक रूप से प्रोग्राम की गई गुड़िया हैं जिन्हें गलती से इंसान समझा जा सकता है। फिर यह स्वाभाविक है कि मृत्यु भी होती है, जैसे बुलाने से जन्म होता है, ठीक है। इसके अलावा पिक मी अप में चरण बेतरतीब ढंग से बदलते हैं और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कौन से मिशन सामने आएंगे। चूंकि लड़ाइयों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा समायोजित किया जाता है, एक बार मिशन शुरू होने के बाद मास्टर के हस्तक्षेप के लिए शायद ही कोई जगह होती है। इसके अलावा दर्जनों या सैकड़ों अप्रत्याशित चर भी हैं। कभी कभी बेतरतीब ढंग से भेजी गई एक पार्टी एक अत्यंत कठिन कालकोठरी को पार कर जाती है और कभी कभी 6 सितारा अभिजात वर्ग की एक पार्टी निम्न स्तरीय कालकोठरी में नष्ट हो जाती है। पिक मी अप में सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है और बहता रहता है। कोई पिक मी अप की इस तरह आलोचना करता है तो फिर खिलाड़ी के अस्तित्व का मतलब क्या है? क्या वे सिर्फ दर्शक हैं? ऐसे खेल को खेलने का क्या मतलब है जो पूरी तरह से भाग्य पर आधारित और निराशाजनक है? क्या ये नियंत्रण या रणनीति के बिना सिर्फ पैसे देकर जीतने वाला खेल नहीं है, जहां आप भाग्यशाली हाई स्टार नायकों को आकर्षित करते हैं और उन्हें जीतने के लिए भेजते हैं? उस व्यक्ति से मैं कोरिया के एक मास्टर का परिचय कराना चाहता हूं। उसके खाते का नाम लोकी है। वह एकमात्र कोरियाई है जिन्हें दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में स्थान दिया गया है और उन्हें मास्टर ऑफ मास्टर्स कहा जाता है। लेकिन वह पहला नहीं है। क्या वह है? ये सही है। रैंकिंग के मामले में लोकी दुनिया में केवल 5वें स्थान पर हैं। अगर हम अकेले रैंकिंग को देखें तो उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मास्टर कहने में कुछ कमियां हैं। हालांकि उनका उल्लेख प्रथम श्रेणी के खिलाड़ियों की तुलना में अधिक बार किया जाता है और उनमें से एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने मास्टर ऑफ मास्टर्स का गौरवशाली उपनाम अर्जित किया है। वजह साफ है, उसकी किस्मत बेहद खराब थी। पिक मी अप के समन सिस्टम की अलग अलग स्टार रेटिंग होती है। फ्री समन की रेंज 1 से 3 स्टार तक होती है, जबकि पेड समन की रेंज 3 से 5 स्टार तक होती है। समुदाय में आमतौर पर उल्लिखित पिक मी अप में शीर्ष रैंक वाला खिलाड़ी बनने की शर्त जन्म से कम 5 स्टार नायकों का होना है। उच्च स्टार नायक आमतौर पर निचले स्टार नायकों की तुलना में बहुत बेहतर लड़ते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि सामग्री के साथ एक स्टार नायकों को 5 सितारों तक विकसित करना प्राकृतिक 5 सितारा नायकों की तुलना में अपर्याप्त है। और यहाँ लोकी नाम का एक मास्टर है। उन्होंने लगभग 4500 सशुल्क सम्मन किए हैं, लेकिन उनके पास एक भी प्राकृतिक 5 सितारा नायक नहीं है। दुनिया के चौथे और छठे रैंक के खिलाड़ियों की तुलना में जिनके पास दर्जनों प्राकृतिक 5 स्टार नायक हैं, उनकी उपलब्धि कम है। वह केवल एक बार एक उच्च रैंकिंग नायक, एक 4 सितारा को बुलाने में कामयाब रहा है। हालांकि उन्होंने आत्मविश्वास से कोरिया में शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी और दुनिया में 5वें स्थान पर अपना स्थान बरकरार रखा है। इससे साबित होता है कि पिक मी अप केवल भाग्य पर आधारित खेल नहीं है, बल्कि इसमें कौशल और रणनीति के साथ प्रतिस्पर्धा करने की पर्याप्त गुंजाइश है। हालांकि गुरु सीधे तौर पर लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन वह विभिन्न तरीकों से नायकों को विकसित कर सकता है। नायकों की प्रतिभाओं और मूल्यों को समझकर जो उनकी स्थिति विंडो में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं और कुशल प्रशिक्षण विधियों को नामित करके वह प्रत्येक नायक के प्रदर्शन के लिए अनुकूलित पार्टियों का निर्माण करते हैं। जबकि एक स्टार नायक आमतौर पर उच्च श्रेणी के नायकों की तुलना में कमजोर होते हैं, लोकी ने साबित कर दिया है कि वे हमेशा कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि केवल ज्यादातर कमजोर होते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि पिक मी अप के मेटा को लोकी द्वारा अपनी रणनीति गाइड पोस्ट करने से पहले और बाद में विभाजित किया गया है। इसके अलावा यदि हम लोकी द्वारा पिक मी अप में लाए गए क्रांतिकारी परिवर्तनों को सूचीबद्ध करें, अधिक देखने के लिए क्लिक करें। टिप्पणियां 3135, लव.51 8742 सहमत, 6644 असहमत। ये पत्रकार क्यों फल फूल रहा है और फिर असफल हो रहा है?
क्या गेम विशेष फीचर लेख में किसी एक उपयोगकर्ता की प्रशंसा करना उचित है? क्या लोकी ने पत्रकार से ऐसा करने के लिए कहा था? लव.17 जय लोकी। सहमत 513, असहमत 672। सभी लोकी की जय हो। लव.3 हससुट। सहमत 13, असहमत 5। मुझे नहीं पता था कि इस साइट पर पत्रकारों के बीच रग्नालोकी का कोई सदस्य है। सीईओ उसे नौकरी से क्यों नहीं निकाल रहे? लव.2 डायोरमा। सहमत 11, असहमत 13। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि लोकी इस प्रशंसा का पात्र है या नहीं। क्या वह भाग्यशाली नहीं है? लव.76 मैंड्रैगन बन गया। सहमत 3, असहमत 5। रग्नालोकी के बारे में यह क्या है? लव.3 एक कुक। सहमत 0, असहमत 0। यह एक लोकी प्रशंसक समूह है। एक उत्कृष्ट सदस्य बनने के लिए आपको साइन अप करना होगा। लव.76 मैंड्रैगन बन गया। सहमत 4, असहमत 3। यह मजाकिया है। लव.7 सीरियस स्लेव। 1132 सहमत, 2564 असहमत। अंत टिप्पणी। सीरियस, मैं तुम्हारी बगले चाटना चाहता हूँ। चाटो। लव.22 वॉलेट किंग ऑफ हेल। सहमत 811, असहमत 532। लेख की निष्पक्षता के बावजूद पिक मी अप पर लोकी के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये कहना कि लोकी के खाते के सामने आने के बाद मेटा बदल गया, यह अतिशयोक्ति नहीं है। लव.15 स्कोला फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। सहमत 4, असहमत 9। यहाँ एक और रग्नालोकी आती है। लव.22 वॉलेट किंग ऑफ हेल। सहमत 321, असहमत 157। क्या उसने कुछ गलत कहा? सच कहूं तो क्या लोकी को छोड़कर दुनिया के सभी खिलाड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है? अब कोरियाई खिलाड़ियों में भी लोकी के अलावा कोई नहीं बचा है। कोरियाई पिक मी अप लोकी है और लोकी कोरियाई पिक मी अप है। संक्षेप में, यदि लोकी के पास सिर्फ एक 7 सितारा नायक होता तो वह दुनिया का शीर्ष खिलाड़ी बन जाता। लव.7 सीरियस स्लेव। सहमत 325, असहमत 1132। अंत टिप्पणी। सीरियस, मैं तुम्हारी बगले चाटना चाहता हूँ। चाटो। लव.15 इलेक्ट्रॉनिक एंकल शक्ल। सहमत 913, असहमत 132। यह पागल हर पिक मी अप से संबंधित लेख में ऐसा करता रहता है। उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? लव.1 आइसल 0479। सहमत 13, असहमत 11। सभी लोकी की जय हो। सभी सड़कें लोकी की ओर जाती हैं। अधिक देखने के लिए क्लिक करें। कहानी समाप्त।